हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज़ हार्ड चैलेंज चल रहा है जिसमें मैं आपको 30 डेज़ में यूपीपीएससी का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करा रहा हूं। अगर आप इस चैलेंज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ जो है आप भी इसको सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ जो है यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इमरजेंसी प्रोविज़न से रिलेटेड। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविज़न से रिलेटेड दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में एक वीडियो आपने देखा होगा प्रेसिडेंट की अगर वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले प्रेसिडेंट ही देख लेना, तब उसके बाद इसको देखना। तो प्रेसिडेंट में क्या था कि मैंने बताया था पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की पावर्स में मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी पावर्स थी। इमरजेंसी पावर्स में भी मैंने बताया था कि नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसीज के बारे में। ठीक है, तो आपने उसको मैंने कहा था कि मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अब डिटेल में यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं ये जो है इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं आपके। ठीक है, पार्ट 18 में पार्ट में आते हैं और उसके बाद आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक जो है वो डील करता है इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड। और इमरजेंसी की पावर जो है वो किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के हाथ में। ठीक है, तो मैंने प्रेसिडेंट की पावर्स हैं तो इसलिए प्रेसिडेंट के हाथ में ही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। चलो, तीन टाइप की हम इमरजेंसी सॉरी तीन टाइप की इमरजेंसी पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है जो नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, दूसरा है प्रेसिडेंट रूल, तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसीज। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 में डील करती है, प्रेसिडेंट रूल जो है या फिर स्टेट इमरजेंसी भी बात कर सकते हैं वो करती है 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360 में डील करती है। ठीक है जी, ठीक है, चलो अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। चलो, और इसमें डिफ्रेंशिएट भी करेंगे तो आपको एक और क्लियरिटी हो जाएगी, कन्फ्यूजिंग बिल्कुल नहीं रहने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी की बात करूँ, नेशनल लेवल पे होती है। ये जो है वार या फिर वॉर जो है या फिर लड़ाई झगड़ा, जो भी लड़ाई होती है वॉर होती है, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई बाहर से कोई आक्रमण वगैरह करता है, या फिर आर्म रिबेलियन, ये चीज़ तीन क्राइटेरिया। ठीक है, ये जो तीन क्राइटेरिया हैं उन पे अगर कोई भी चीज़ें अगर क्राइटेरिया होते हैं, यानी कि वॉर होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, फिर आर्म रिबेलियन होते हैं, तो वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन यह है एक्सटर्नल इमरजेंसी कहलाती है, और आर्म रिबेलियन जो है इंटरनल इमरजेंसी कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। ये जो है नेशनल इमरजेंसी किसी भी पार्ट में जो है एप्लीकेबल हो सकती है या फिर पूरी कंट्री में भी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में यही कहा गया है कि ये जो है, ये जो नेशनल इमरजेंसी है किसी भी पार्ट में एप्लीकेबल हो सकती है या फिर पूरी कंट्री में भी एप्लीकेबल हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ समझो इंटरनल डिस्टर्बेंस, यहाँ पर देखो मैंने बताया था ना। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है बाद में पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जाता था, बाद में इसको नाम दे दिया आर्म रिबेलियन। ठीक है, आर्म रिबेलियन नाम ले लिया गया, और इसको कब से चेंज किया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन कहा गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रोक्लेम। ठीक है, प्रोक्लेम कब किया जाता है? ओनली रिटन रिकमेंडेशन बाय द कैबिनेट। तो इसको प्रोक्लेम, नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कब किया जाएगा? ओनली जो कि लिखित रूप से रिकमेंडेशन होना चाहिए ऑफ द कैबिनेट, तभी जो है आपका प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, तो रिकमेंडेशन देयर शुड बी मस्ट रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, और ये जो है नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करना वो चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। ये मिनर्वा मिल्स केस 1980 में कहा गया था। ठीक है, 86 में कहा गया था। तो मिनर्वा मिल्स इस केस में यही कहा गया कि जो है चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। अब ये बताओ कि जो केस है, ठीक है जी, केस है, अप्रूवल है, वो अप्रूवल कैसे होता है? ठीक है, वो भी पता होना चाहिए अप्रूवल कैसे होता है। इसके लिए एक प्रोसेस है, बोथ हाउसेस 1 महीने के अंदर अंदर अप्रूव किया जाएगा। अगर हमने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी प्रेसिडेंट ने, तो उसको अप्रूव करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर अप्रूव करना पड़ेगा। इस बीच व्हेन लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, 1 महीने के बीच में अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है ड्यूरिंग 1 मंथ, ठीक है, इमरजेंसी, ठीक है, सर्वाइव 30 डेज, अगर इस बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है 1 महीने के अंदर अंदर, तो जब भी लोकसभा डिसॉल्व होगी उसके अगले 30 दिनों तक ही नेशनल इमरजेंसी चलेगी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी चलेगी। ओके,
1 महीने के अंदर अंदर डिसॉल्व हो जाती है तो नेशनल इमरजेंसी कब तक चलेगी? 30 दिन तक अगली, उसके 30 दिन बाद जो है नेशनल इमरजेंसी खत्म। ठीक है, अगर वो आफ्टर अप्रूवल, मान लो अप्रूव हो गया, 1 महीने के अंदर अंदर अप्रूव कर दिया, तो कंटिन्यू करेगी 6 महीने तक, 6 महीने तक विदाउट एनी, मतलब उसको अप्रूवल के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी 6 महीने तक। फिर उसके बाद वो एक्सटेंड कर सकते हैं इनडेफिनेट पीरियड तक, मतलब 6 महीने, हर 6 महीने बाद अप्रूव करते रहो, तो इनडेफिनेट टाइम पीरियड तक जो है वो नेशनल इमरजेंसी चल सकती है। और ये जो है वो पास कौन से स्पेशल मेजोरिटी से ही पास होगी, बहुत दोनों हाउसेस में। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जो है पास किससे होगी? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए तब पास होगी। ठीक है जी, हाँ ओके, चलो अब बात कर लेता हूँ रिवोक, कि नेशनल इमरजेंसी कब रिवोक की जा सकती है। तो प्रेसिडेंट जो है एनी टाइम रिवोक कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को। दूसरा ये है कि मस्ट रिवोक इफ़ लोकसभा ओनली पास द रेजोल्यूशन, अगर लोकसभा जो है वो रेजोल्यूशन पास करती है, ठीक है जी, और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा रिटर्न में नोटिस देते हैं स्पीकर को या फिर प्रेसिडेंट को। ठीक है, 1/10 यानी कि लोकसभा जो है पास करती है रेजोल्यूशन जिसमें 1/10 मेंबर जो है लोकसभा के वो रिटर्न में नोटिस देते हैं स्पीकर या फिर प्रेसिडेंट को। ठीक है, ठीक है जी, फिर उसके बाद जो है स्पेशल सिटिंग जो है, एक स्पेशल सिटिंग जो है वो बुलाई जाएगी 14 दिन के अंदर अंदर, और उसके बाद वहाँ पर जो है वो सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। ठीक है, तभी भी जो है रिवोक किया जा सकता है। कौन सा? एक तो प्रेसिडेंट एनी टाइम कभी भी कर सकते हैं, दूसरा ये है कि जो लोकसभा है उसको रेजोल्यूशन 1/10 मेंबर्स हैं उसको वो रेजोल्यूशन ला सकते हैं लोकसभा में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है स्पीकर या फिर प्रेसिडेंट को देने के बाद, ठीक है, एक स्पेशल सेशन बुलाएंगे प्रेसिडेंट जो हैं, एक स्पीकर या फिर प्रेसिडेंट जो है एक स्पेशल सेशन बुलाएंगे 14 दिन के अंदर अंदर, उसमें सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। ये जो रेजोल्यूशन है वो उसको सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा, उसके बाद वो रिवोक हो जाएगा। ठीक है जी, अब एक चीज़ और बताता हूँ कि आपके जो है नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट इन द सेंटर, ठीक है, लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेटिव पावर्स होंगी पार्लियामेंट के हाथ में आ जाएंगी स्टेट की। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट कम्स इन द हैंड ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट इन द स्टेट। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ ये बताता हूँ कि लाइफ ऑफ द लोकसभा या फिर स्टेट असेंबलीज जो हैं वो एक्सटेंड हो जाएंगी, एक्सटेंड होने लगी। जब मर्जी 6 महीने के अंदर अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं, तो लोकसभा की लाइफ जो है या फिर स्टेट असेंबली की लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाएगी। पार्लियामेंट एक साल में 1 ईयर एट अ टाइम, ठीक है, एक साल में एक बार जो है वो एक साल जो है एक टाइम में, ठीक है, पार्लियामेंट कैन 1 ईयर एट अ टाइम, ठीक है, एक साल जो है कार्यकाल जो है लोकसभा का एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है जी, और जब लोकसभा का जो कार्यकाल, जो नेशनल इमरजेंसी का कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा जब, तो वो 6 महीने के बाद जो है 6 महीने तक रहने वाला है। ठीक है, आपकी लोकसभा जो है वो 6 महीने तक रहेगी, उसके बाद वो भी हट जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी लोकसभा, या फिर जो स्टेट असेंबली है डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी में है सस्पेंड किए जाएंगे ना, आर्टिकल 19 सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन नॉट आर्टिकल 20 और 21 नहीं होगा, केवल और केवल आर्टिकल 19 ही सस्पेंड होगा। ठीक है जी, चलो अब नेशनल इमरजेंसी तो हमें पता लग गई। अब पंचायती जो आपका जो है स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल के बारे में ही पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल ये आर्टिकल 356 के तहत आता है, इसे स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट रूल लग रहा है यहाँ यहाँ यहाँ। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो फेलियर करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलती है कोई भी स्टेट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल करती है ऑफ द स्टेट, तो आप जो है कोई भी जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं किसी भी स्टेट में। ठीक है जी, या फिर गवर्नर कहेंगे कि भाई प्रेसिडेंट रूल लगाओ, तो गवर्नर के हाथ में जो होती है वो प्रेसिडेंट रूल लगवा देंगे। ठीक है, गवर्नर के हाथ में प्रेसिडेंट वो लिखित में देंगे, तो उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। ठीक है जी, चलो अगले देखते हैं। अब इसमें अप्रूवल देख लेते हैं। बोथ हाउसेस
मतलब एक बार ने प्रेसिडेंट रूल लग गया, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव 2 महीने में, यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी 1 महीने में अप्रूव करना था, ठीक है, 1 मंथ में, यहाँ पर 2 मंथ में अप्रूव करना पड़ेगा। इस बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो 2 मंथ के अंदर अंदर के बीच में डिसॉल्व हो जाती है, तो वो भी 30 दिन के लिए सर्वाइव करेगी, वहाँ पर भी 30 दिन के लिए सर्वाइव करना पड़ रहा था, ठीक है। अप्रूवल जो है कंटिन्यू करेगा, अप्रूवल जो कंटिन्यू करेगा 6 महीने तक ही कंटिन्यू करेगा, ठीक है। यानी कि अगर एक बार अप्रूव हो गया तो अगले 6 महीने तक ही वैध माने जाएगा, ठीक है। उसमें भी 6 महीने तक वैध माना जाता था, उसके बाद फिर से अप्रूव करना पड़ता था, फिर 6 महीने के तो एंड टाइम कर सकते थे। तो ये जो है 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, 6 महीने करके 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर 3 साल के बाद एक्सटेंड करना है, इन केस अगर मान लो 3 साल बाद भी एक्सटेंड कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है, एक्सटेंड 3 years विद द अप्रूवल ऑफ एवरी 6 मंथ, और ये मैक्सिमम पीरियड जो है 3 साल तक ही नेशनल इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट रूल है वो रह सकता है। तो कहने की बात वहाँ एंड टाइम जो है प्रेसिडेंट आपका नेशनल इमरजेंसी थी वो एंड टाइम 6 महीने के अंदर अंदर जो अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो है 3 साल तक ही वैलिड रहेगी प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। जो प्रेसिडेंट रूल जो है केवल और केवल 3 साल तक ही वैलिड रहेगा, ठीक है जी। और ये है सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, वहाँ पर जो है स्पेशल मेजोरिटी मांग रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखो स्पेशल मेजोरिटी है, यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी है, ठीक है जी, यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी है और यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। अगर मान लो ठीक है, अगर मान लो 3 साल तक तो मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पर 1 साल बाद भी अगर मान लो कोई 1 साल बाद बियॉन्ड 1 साल जो एक्सटेंड करता है प्रेसिडेंट रूल, तो उसके लिए क्या है, ठीक है, उसके लिए 2 चीज़ कंडीशन होनी चाहिए। अगर मान लो देखो मैक्सिमम तो 3 साल तक कर सकता है, लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया है कि आप 1 साल तक के बाद अगर बढ़ाते हैं 3 साल तक, यानी कि 1 साल के बाद तक बढ़ाते हैं, 1 साल बाद जो है आप प्रेसिडेंट रूल बढ़ाते हैं तो आपको 2 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। यानी कि पहली कंडीशन ये है कि नेशनल इमरजेंसी शुड बी ऑपरेशन इन इंडिया और एनी पार्ट, नेशनल इमरजेंसी कहीं ना कहीं इंडिया में या फिर इंडिया के किसी पार्ट में लगी रहनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है इलेक्शन कमीशन बताएगा कि हाँ भाई इसको ज़रूरत है, क्लैरिफाई करेगा कि भाई नेशनल इमरजेंसी स्टेट प्रेसिडेंट रूल है वो ज़रूरी है लगाना। तो 2 कंडीशन है, या तो नेशनल इमरजेंसी जो है किसी भी स्टेट या फिर किसी पार्ट में या फिर पूरी कंट्री में लगी रहनी चाहिए, दूसरा ये है इलेक्शन कमीशन क्लैरिफाई करेगा हाँ लगा सकते हैं, ठीक है, तब कहीं जाके 1 साल के बियॉन्ड जो है प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है जी। इफेक्ट क्या है दोस्तों, इफेक्ट क्या है, प्रेसिडेंट कैन टेक अप फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के जो भी फंक्शन है या फिर गवर्नर, ठीक है, गवर्नर के जो भी फंक्शन है प्रेसिडेंट जो है टेक ओवर कर लेगा, ठीक है जी। लेजिस्लेटिव पावर जो है पार्लियामेंट के हाथ में हो जाएगी स्टेट की, ठीक है, जो भी लॉज वगैरह जो स्टेट बना रही थी वो अब पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। प्रेसिडेंट डिसमिस, ठीक है, प्रेसिडेंट डिसमिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हेडेड बाय सीएम। तो प्रेसिडेंट क्या है डिसमिस भी कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो कि हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन आइदर सस्पेंड भी कर सकते हैं और या फिर डिसॉल्व भी कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो प्रेसिडेंट के हाथ में ये भी पावर है कि वो सस्पेंड भी कर सकते हैं वहाँ की असेंबली को या फिर डिसॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट पास बिल एंड बजट, जो स्टेट के जो बजट है बिल हैं वो भी पार्लियामेंट ही पास करेंगे। कौन करेंगे, पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट के हाथ में शक्तियाँ आ गई, सेंटर के हाथ में शक्तियाँ आ गई, ठीक है जी। फंडामेंटल राइट पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। फंडामेंटल राइट जो है जैसे यहाँ पर आर्टिकल 19 जो सस्पेंड कर दिया जा रहा था, आर्टिकल 20, 21 जो वैसे ही रह रहा था, यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आने वाला है। प्रेसिडेंट रिवोक कौन करता है, प्रेसिडेंट करेंगे, ओनली ऑन हिज ओन, खुद ही जो भी अपनी इच्छा से हैं वो रिवोक कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है जी। अब जुडिशियल रिव्यू, हाँ भाई जुडिशियल रिव्यू रिवोक पाया था, जुडिशियल रिव्यू हाँ भाई हो सकते हैं। बोमाई केस 1994 में कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू होगा जो आपका प्रेसिडेंट रूल कहलाएगा, ठीक है जी। चलो ये भी हो गया, प्रेसिडेंट रूल आ गया। फिर उसके बाद दोस्तों बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में अगर इफ़ जो प्रेसिडेंट है वो सेटिस्फाई होते हैं सिचुएशन देखते हुए कि हाँ कि जो सिचुएशन है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है इस टाइम जो देश में है, या फिर वो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो उन्हें लग रहा है कि कंडीशन आ गई है कि हमें नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ सकती है, तो वो जो है
प्रेसिडेंट जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन ये भी जो अगर कंडीशन है उसको जो है जुडिशियल रिव्यू जो है कोर्ट में किया जा सकता है। कोर्ट जो है अपने हिसाब से देख सकता है कि ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई कि वो वैलिड है या नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू, यस इट इज़ जुडिशियल रिव्यू। और इसमें क्या है कि अगर एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है तो उसको पास है वो विद इन द 2 मंथ के अंदर अंदर जो है उसको पास करना पड़ेगा। अगर इस बीच में लोकसभा डिसॉल्व होती है 30 दिन तक सस्टेन रहेगी, जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी 30 दिन तक सस्टेन रहेगी। इसमें भी दो महीने के लिए था, इसमें 1 महीने था, इसमें 2 महीने, इसमें भी 2 महीने, इसमें भी 30 दिन चलेगी, इसमें भी 30 दिन और इस दिन में भी 30 दिन, ठीक है। और कंटिन्यू कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी इनडेफिनिट टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक जो है कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक रिवोक नहीं करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है जी। तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कब तक, जैसे इसमें क्राइटेरिया था एंड टाइम, हर 6 महीने 6 साल में 6 महीने में आपको अप्रूव करना था। यहाँ पर 3 साल तक मैक्सिमम था, यहाँ पर इनडेफिनिट पीरियड तक जो है वो आप रिवोक नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो एंड नेक्स्ट है नो पार्लियामेंट अप्रूव, उसके बाद अप्रूवल, पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, पास्ड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलो तो ये था, तो ठीक है जी। हाँ अब ये हमारा, तो ये हो गया हमारा पार्लियामेंट का इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी का पूरा जो हमने तीनों इमरजेंसी सीख ली, पढ़ ली, ठीक है। तो आप, आई होप आपको क्लियरिटी आ गई होगी इमरजेंसी के जितने भी प्रोविजंस होंगे, तीनों में आपको डिफ्रेंशिएट भी कर लिया होगा। इसमें अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है। इसको 2-3 बार वीडियो को देख लो बारंबार, तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और आज जो है आपकी पूरी जो है पॉलिटी ख़त्म हो गई है। कुछ जो टॉपिक्स हैं वो मैं करा दूंगा, मोस्टली जो चीज़ें हो गई हैं। और आप जो है कुछ एक आध टॉपिक रह गया हो तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड है, वो चाहो तो मैं करा दूंगा बाद में, बट ये जो मोस्टली चीज़ें हमने कवर अप कर ली हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।